आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आखिर मधु और कैटभ की चर्चा आई क्यों बीच में? प्रसंग क्या चल रहा था? प्रसंग ये चल रहा था कि महर्षि वेद व्यास जी के मन में आया कि मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। और फिर देवर्षि नारद जी ने यह बताया कि वह पुत्र तो केवल मां भगवती की कृपा से ही मिल सकता है। और यही बात भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि मैंने भगवती की कृपा से हयग्रीव का वध किया, भगवती की कृपा से ही मैंने मधु कैटभ का वध किया। वही प्रसंग चल रहा था। ऋषियों ने पूछा, महाराज तो फिर आगे क्या हुआ? कैसे सुखदेव का जन्म हुआ? महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया? मेरु श्रृंगे महारण्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चचार सोत्युग्रम् पुत्रार्थं कृतनिश्चयः। सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास जी मेरु पर्वत में कठोर तप कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी की केस जटा बन गई और वो जटाएं लाल हो गई हैं। तपस्या करते करते एकाक्षर मां भगवती के बीज मंत्र का, एक अक्षर बीज मंत्र का जप कर रहे हैं। यहां 100 वर्ष तक यह तप चलता रहा। प्रसन्न होकर के भगवान महादेव सामने प्रकट हो गए। लेकिन भगवान महादेव ने देखा कि महर्षि वेदव्यास जी के तप के प्रभाव से इंद्र को बड़ी चिंता हो रही है। भयम आपस सचीपति, सची के पति इंद्र बड़े भयभीत हो रखे हैं। ये जो कुर्सी वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े डरे हुए रहते हैं। कोई भी कुर्सी क्यों ना हो, उनको इस बात का डर रहता है कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। कुर्सी वालों को अपनी कुर्सी का डर होता है। और समाज में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कठोर तप कर रहा है तो इंद्र को डर लगने लगता है कहीं ये तप करके कहीं मेरे इंद्र का आसन न मांग ले। इंद्र देवता भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। इंद्र देवता परेशान हैं। महर्षि वेदव्यास जी तप कर रहे हैं, कहीं इंद्र पद न मांगे। भगवान शिव ने इंद्र को संतुष्ट किया, इंद्र तुम भयभीत मत हो। महर्षि वेदव्यास जी जैसे यति साधु संत सन्यासी ये कभी भी तप दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं करते हैं। ये तप करते हैं आत्म कल्याण के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। महर्षि वेदव्यास जी जो तप कर रहे हैं वह पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तुम प्रसन्न रहो। इस प्रकार इंद्र देवता को संतुष्टि हुई। भगवान महादेव महर्षि वेदव्यास जी के सामने प्रकट हो गए। कहिए, वरदान मांगिए। पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम् उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभः। हे सत्यवती नंदन वासवी नंदन वेदव्यास जी, आपको सदपुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान मैं देता हूं। उठिए आप। भगवान शिव का वरदान पाकर के महर्षि वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हैं। और मेरु पर्वत से तपस्या करके जब अपने आश्रम में आए तो महर्षि वेदव्यास जी अरणि मंथन कर रहे हैं। हमारे सभी आचार्यगण इस बात को जरूर जानते हैं कि अरणि मंथन किसे कहते हैं। जब यज्ञ होता है, यज्ञ से पहले जो अग्नि यज्ञ में उपयोग में लाई जाती है, यज्ञ की जो अग्नि है वह अरणि मंथन से प्रकट होती है। अरणि और मंथा का जब घर्षण होता है उससे जो प्रकट अग्नि है वही यज्ञ की पवित्र अग्नि मानी गई है। महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में आए, अरणि मंथन कर रहे हैं।
अरणी में मंथन करते करते महर्षि वेदव्यास जी को वहां पर अग्नि का दर्शन हुआ। अग्नि को जब देखा तो उनके मन में आया, आहा, मुझे भी तो ऐसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, अग्नि की तरह, अग्नि की तरह दीप्ति प्रकाश तेज जिसमें हो। इतने में क्या देखा, महर्षि वेदव्यास जी ने एक घृताची नाम की अप्सरा उनके सामने आ गई है। सुंदर वह घृताची अप्सरा को देख करके महर्षि वेदव्यास जी देखते रहे, आखिर ये कितनी सुंदर है। और यदि उसका चिंतन करते रहे, लेकिन फिर मन में ये बात भी आई, पहले मन में आए कि इस प्रकार की सुंदर स्त्री से यदि कोई पुत्र होगा तो वो कितना सुंदर होगा। फिर मन में आया, ये जो कामनाएं है ना, वासनाएं, ये दुख देने वाली है। अरे एक बार तो महाराज पुरुरवा उर्वशी के चक्कर में पड़ गए और जीवन में घोर दुख पाया महाराज पुरुरवा ने। महर्षि वेदव्यास जी अपने मन में ही विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं तो ये अप्सराओं का जो चक्कर है ये ठीक नहीं है। और फिर वो कथा का भी चिंतन कर रहे हैं। इतने में देखा महर्षि वेदव्यास जी घर्षण कर रहे हैं और घृताची नाम की अप्सरा जो वहां पर सुंदर वेश बना करके आई थी, उसके मन में आया कहीं महर्षि वेदव्यास जी मुझे श्राप न दे दें, मैं उनकी साधना उनका चिंतन मनन भंग कर रही हूं। इसीलिए घृताची अप्सरा एक शुक रूप में आ गई। शुक कहते तोते को, तोता का रूप बना करके वह घृताची नाम की अप्सरा वहां से चली गई। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी के मन में घृताची अप्सरा और वह तोता बनी, ये विचार मन में है। उसी समय अरणि मंथन कर रहे हैं। अरणि मंथन करके उसी समय महर्षि वेदव्यास जी के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वह तेज जैसी अरणि में पड़ा, अरणि से एक सुंदर बालक प्रकट हुए जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ये श्री सुखदेव जी महाराज का जो जन्म है ये अयोनिज है, मां के गर्भ से नहीं है, ये अरणि से प्रकट हुए श्री सुखदेव जी। प्यारे से श्री सुखदेव जी को देख करके बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता।